टीएस सिंहदेव इन दिनों चर्चा में क्यों हैं? ये तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बहुतों की मुस्कुराहट गायब है। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब सीएम की कुर्सी को लेकर खूब हंगामा हुआ था। सीएम की कुर्सी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बीच टकराव की स्थिति लगातार बनी रही है और अब ये खबर बहुत पुरानी हो गई है। इसी टकराव की वजह से साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान भी हुआ था। माफी, कल से आज में तबीयत में थोड़ी सुधार है, लेकिन बहुत ठीक नहीं हुआ हूं, माफी। लेकिन अब टीएस बाबा ने मुख्यमंत्री बनने की चाहत ही छोड़ दी है, क्योंकि अब सरकार ही नहीं है, कहां बनेंगे। ऐसा क्या हो गया है कि टीएस बाबा ने मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दिया? चलिए सब कुछ विस्तार से बता देता हूं। 9 दिसंबर को अंबिकापुर में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव बैठक ले रही थी। तभी कांग्रेस के नेताओं ने अपने ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते मामला बहुत बढ़ गया। नगर निगम के सभापति अजय अग्रवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और कोयला घोटाला हो रहा था। तब छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी ने इसकी जानकारी हाईकमान को क्यों नहीं दी? कांग्रेस सरकार के दौरान भी अंबिकापुर नगर निगम को बजट बहुत ही कम दिया गया। आरोपों का यह दौर जब चल रहा था, तब बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे। बैठक खत्म होने के बाद टीएस सिंहदेव ने भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर अपना पक्ष रखा। टीएस बाबा ने नए सिरे से संगठन को खड़ा करने के साथ ही अपने मुख्यमंत्री बनने के सपने को भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए, बहुत तस्वीर साफ होगी, देखिए। मुख्यमंत्री बनने की बात कही नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल एक है कि कांग्रेस पार्टी को अगले बार सत्ता में कैसे। लेकिन ये सच है कि पिछले 5 साल में नगर निगम जब से अंबिकापुर बनी है, पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में सबसे कम बजट मिला है। ये कार्यकर्ताओं में कुछ बातों को लेकर नाराजगी है और कार्यकर्ताओं की मंशा थी कि उन बातों को यहाँ रखा जाए। तो कार्यकर्ताओं के मंशा के अनुसार मैंने अपने मन की बात यहाँ रखी है। ये घर की बात थी और किस चीज़ पे क्या नाराजगी है, ये सारी चीज़ें रखने का सबको हक है और घर पे तो बात करना ही है कि समीक्षा हो सके। जिस मुख्यमंत्री के पद को लेकर 5 साल तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संघर्ष हुआ, अंतर्कलह की बात सामने आई, उस मुख्यमंत्री के पद को अचानक टीएस बाबा ने छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये मामला बहुत बड़ा है, इसलिए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का रिएक्शन लेना भी जरूरी है। इसलिए विस्तार न्यूज ने टीएस बाबा से बातचीत की है। क्या कह रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, सुनिए। एक परिस्थिति पिछले चुनाव के पहले ये थी कि मैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी काम कर रहा था। तो जब चीफ मिनिस्टर के लिए कंसिडर किया जाता है तो पीसीसी प्रेसिडेंट, नेता प्रतिपक्ष, ये ऑटोमेटिकली इन लाइन माने जाते हैं कि ये भी कंसिडर किए जा सकते हैं। आज तो वो स्थिति है नहीं और मैंने ये देखा कि ये मुख्यमंत्री की ज़्यादा बातें होने से नुकसान पार्टी को बहुत ज़्यादा होता है, खुद को भी होता है, पार्टी को भी नुकसान होता है। तो इसमें पड़ना ही नहीं चाहिए। आप मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते, मैं मुख्यमंत्री बन सकता था, मैं तो बन ही जाता। ये पार्टी बनाएगी, तो उनके ऊपर ये सब छोड़ देना चाहिए। इस बयान के कई राजनीतिक मायने हैं भाई साहब, इसलिए इस बयान पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। डिप्टी सीएम अरुण साव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज क्या कह रहे हैं, ये भी सुनना चाहिए, सुनिए। कांग्रेस पार्टी में आपसी झगड़े ये लगातार चल रहे हैं। नेतृत्व का भी झगड़ा चल रहा है कि कौन नेता है छत्तीसगढ़ में, किसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चल रही है। आपस में जिस प्रकार से ये सिर फुटअव्वल हो रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता मजा ले रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा, लगातार बैठकें कहाँ भी हो रही, उनसे चर्चा ही कर रही है और तमाम बड़े नेता प्रभारी इसमें भी अलग से मिलकर चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई किसी के मन में है तो स्वाभाविक सा बात रख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि आने वाला समय में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उसको लेकर तैयारियां कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी किसी कार्यकर्ता में नाराजगी है, कोई दिक्कत नहीं, उनको उनकी नाराजगी हम दूर करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बहुत सुलझे हुए और मझे हुए नेता हैं। काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं।
इसीलिए किसी भी तरह का बयान देने से पहले उसके असर के बारे में जरूर सोचते हैं। ऐसे में इस बार जब पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस बनने की रेस में हैं, तो इस तरह का बयान कांग्रेस हाईकमान के सामने टीएस बाबा के दावे को और मजबूत कर सकता है। समझ गए आप अंदर की कहानी। हालांकि गेस्ट इन न्यूज रूम कार्यक्रम में आए थे टीएस सिंहदेव और मैंने उनसे पूछा था कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अगला कौन हो सकता है या किसे होना चाहिए, तो टीएस सिंहदेव ने क्या जवाब दिया था आपको पता है? जिसके अंदर सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता हो। इसमें कोई शक नहीं है कि टीएस सिंहदेव की राजनीति बड़ी महीन है। दिखाई तो यही देता है कि वो सबके हैं, लेकिन राजनीति में कौन किसका होता है ये कोई नहीं जानता। समझ गए? ये अंदर की बात है। और अंदर की बात जब टीएस सिंहदेव ही नहीं बताया था और कहा था बंद कमरे की कुछ बात बंद कमरों में ही रहने दीजिए, तो इतनी अंदर की बात मैं कैसे विस्तार से बता दूं। कुछ बातें इशारों की होती है, इशारा कर दिया है, समझ जाइएगा।